मैं विजय राठी जी को ले आऊं चर्चा में, यही मुस्कुराहट की बात कर रही थी। आपके शो में आने से मुस्कुराहट आ जाती है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं चाहती हूँ आपकी मुस्कुराहट बनी रहे। मैं चाहती हूँ आपकी मुस्कुराहट बनी रहे। शो के अलावा भी मुस्कुराया करिए। बोलते हैं मानव जी, लोग हैं। आपका दुख समझ सकता हूँ, आपकी घबराहट समझ सकता हूँ। शो के अलावा 2021 याद है ना? अच्छा चलिए ठीक है, आप एक दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका देते हैं मानव जी, सिर्फ आप ही मुस्कुराए अच्छा नहीं है। और मेरे शो में आकर आपकी मुस्कुराहट बढ़ जाती है तो मुमताज जी की भी बढ़ती होगी, राठी जी की भी बढ़ती होगी, तो इन दोनों को भी चर्चा में ले आती हूँ, उनको भी मुस्कुराने का मौका देती हूँ। विजय राठी जी, थोड़ा आवाज डाउन, मुझे आवाज डाउन करानी होगी सर आपकी। विजय राठी जी, क्या हो क्या रहा है? एक तरफ आप बंगाल में दम भर रहा है पूरा इंडिया अलायंस के, हम हरा देंगे ममता बनर्जी को, हरा देंगे ममता बनर्जी को, यहाँ अपना ही घर नहीं संभल रहा है। ताजा ताजा घटना अभी की आपको पता है ना, दिल्ली में क्या हो गया, पंजाब में क्या हो गया, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद उनको छोड़कर चले गए और चले भी गए बीजेपी दफ्तर शामिल होने के लिए। कैसे हराइएगा ऐसे बीजेपी को? देखिए प्राची जी, ऐसा है कि एक चीज हमें सबसे पहले समझनी चाहिए कि हम भले ही सारे लोग कोई ना कोई किसी पार्टी से बने प्रवक्ता हैं, लेकिन हमारे सामने जब हम टीवी पे चेहरा होते हैं, कहीं भी होते हैं राजनीतिक सामाजिक जीवन में, तो हमारे सामने देश का भविष्य होता है, जैसे अभी भी मेरे सामने है। तो कम से कम वो चीजें यहां चर्चा नहीं बोलना चाहिए कि जिससे अपने आप को चमका सकें, लेकिन देश के भविष्य को आप झूठ बोल करके बरगला सकें। आज इस देश की यह सच्चाई है। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं। सच्चाई यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई बात ही नहीं करता, और यह भी सच्चाई है कि इस देश में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। उसमें अगर एक किला बंगाल ऐसा बचा है कि जो लड़ रहा है, तो उसमें गलती हमारे समाज की, सब लोगों की। हम ये सोचते हैं कि वो किला क्यों नहीं ढा पा रही बीजेपी, और अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए कुछ लोग, चाहे वो जमीन पे या मीडिया पे, इस तरीके से बीजेपी की तारीफ करते हैं कि जैसे वो बिल्कुल सही काम कर रही है। अभी एक राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा था कि आप जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। मोदी जी ने तो पलट दिया उसको संसद। क्या वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने तो तमाम ऐसे ऑर्डर दिए टेक्नोलॉजी को लेकर के कि जो संसद में पलटे जाते हैं, और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, वो हर पार्टी अपने हिसाब से उसको पलटती रहती है। वो हमेशा चलता है, पहले से देश में होता है। लेकिन हमें सच्चाई बोलनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। आप अपनी पार्टी के, अपने नेता की तारीफ करो, लेकिन जो सामने भविष्य बैठा है, कम से कम इतना भी झूठ मत बोलो कि उन्हें शर्म आ जाए इस चीज पे। दूसरी बात, आज लोकतंत्र कहां है? एक राइटर का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप पढ़िएगा किताब प्राइस ऑफ मोदी ईयर्स। उसमें 67 इंडिकेटर्स हैं इस देश के, जो कुछ ना कुछ प्रगति दिखाते हैं इस हिंदुस्तान की, चाहे वो हैप्पीनेस हो, या हमारी इक्वलिटी का इंडेक्स हो, या हमारा मोर्टिलिटी रेट हो। 67 में से लगभग 40 से ऊपर में इंडिया आज नीचे पड़ा है। तो मैं कैसे कह दूं कि हम लोग विश्व गुरु हैं या भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम कर रही है? मैं तो फैक्ट्स पे बात करता हूं। फैक्ट्स पे अगर हम देखेंगे उस चीज को, आज बच्चों की स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राठी जी। सुनिए सुनिए, मैं काम की बात पे आ रहा हूं, मैं भी काम की बात पर इनको बताना जरूरी है। मैडम 2 सेकंड मुद्दे पर लेकर आना। मैं 2 सेकंड उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। मैं आपसे जो पूछ रही थी सर, आप जो कह रहे हैं मैंने सुना, आपने बच्चों को बताया, मैंने वो भी सुन लिया, लेकिन अब थोड़ा मुद्दे पर आ जाते हैं। मैं तो आपसे यही पूछ रही थी कि बंगाल में हराने का दम भर रहे हैं, दिल्ली पंजाब में क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए। ऐसा तो नहीं कि दूसरे के घर पर इतनी निगाहें गड़ा ली हैं कि अपने घर के अंदर लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है। एक चीज देखिए, बच्चे का लास्ट रिजल्ट देखा जाता है, 10वीं 12वीं में क्या हुआ, अगर वो आईएएस बन जाए वो देखा जाता है। हम तो 2024 में क्या हाल इनका यूपी में करके आए तो जानते हैं सब, बीजेपी वाले नहीं जानते। तो हमसे मुकाबला करेंगे? हम बात कर रहे हैं पढ़ाई पे, हम बात कर रहे हैं दवाई पे, हम कर रहे हैं महंगाई पे। आप एक चीज मुझे बताइए, देखिए बंगाल में जो हो रहा वो सत्ता से, बीजेपी शासित मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, गृहमंत्री, इस देश की मशीनरी से वो लड़ रही हैं। ठीक है, वहां 2500 प्लाटून है, इसका मतलब 2.5 लाख CAPF, जो जितने भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है, 2.5 लाख। इसका मतलब आप देखिए कि कम से कम 100 आदमी पे एक सिपाही खड़ा है वहां।